पारा चनार में कशीदगी के बाद धरना जारी है। उस धरने की हिमायत में कराची के अंदर जो है वो एक हफ्ते से बड़ी तादाद में जो है मजहबी जमात की जानिब से धरने दिए गए। मंगल की शाम को कराची पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और लाठीचार्ज के साथ शेलिंग की गई और इनको मुंतशर कर दिया गया, मगर कुछ देर के बाद मुजाहिरीन दोबारा जमा हुए और वो उन्होंने आकर धरना दिया। तो आइए सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद से बात करते हैं। सिंध गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करनी होती है, इसीलिए एक्शन लिया गया, क्योंकि कराची की शहरियों को किस बात की सज़ा। जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम सिंबॉलिक धरना दे रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट से हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो फिर बात यह है कि सिंबॉलिक धरना किसी एक मकाम पे दिया जा सकता है जिसको सिंध गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वहाँ KPK जहाँ वो हादसा हुआ है, जहाँ वो इंसानी अलमिया हुआ है, वहाँ की हुकूमत को तो आप बेल आउट कर दें, उनसे आप कोई सवाल ना पूछें। वहाँ आप इस गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं और आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों को ब्लॉक कर दें और वहाँ के शहरियों को तकलीफ़ दें। सोशल मीडिया पे लोग जो हैं बात कर रहे हैं कि पारा चनार के इशू पर कराची के अंदर ट्रैफिक जाम करना बेहतर नहीं है। इस सिलसिले में बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध के वाइस चेयरमैन काजी खिज़र हयात से। हर शख्स का हक है, हर शहरी का हक है कि वो कराची में, पेशावर में, कोयटा में जो है वो इस्लामाबाद में कहीं भी चाहे वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है, और कुर्रम के मामले को हल करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि लोग जो हैं वो एहतजाज पर बैठेंगे या किसी धरने में शामिल होंगे। गुज़िश्ता रात मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात के बाद जो है वो मुजाहिरीन ने बहुत से जगहों पर धरने जो हैं वो ख़त्म कर दिए थे, मगर बुध के शाम तक जो है ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में 6 जगहों पर अभी भी धरने जारी हैं।